दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित पहाड़ी चित्रकला पे चर्चा किया था। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हम लोगों ने बसौली शैली हमने स्टार्टिंग किया था पहले पहाड़ी चित्रकला का। उसमें हमने पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से भूमिका बनाया। उसके बाद जो है हम एक एक शैली को जो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे आपकी गुलेर है, फिर हमने कांगड़ा को पढ़ा, फिर हमने कल की क्लास में बसौली को पढ़ा था पिछली क्लास में। आज उसी का अगला बिंदु है, चूंकि अभी तो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली और बसौली शैली। कौन? हमने कांगड़ा भी पढ़ लिया है, हमने बसौली भी पढ़ लिया है। आज हम उन दोनों का थोड़ा सा आपस में तुलना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन बने भी हैं, आप उठाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। चूंकि जो कांगड़ा शैली है और बसौली शैली है और एक गुलेर शैली है, ये तीन प्रमुख शैलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। तो इसलिए हम चाहेंगे कि एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा क्या भिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, ये चीज हम स्पष्ट कर लेते हैं। बसौली शैली, बसौली, इसको दोस्तों बसोहली भी कहा लिखा मिलता है, इसको मत जाइएगा। बसौली आप कहीं कहीं देखेंगे बसोहली, यह भी मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात एक ही है। शैली तथा तथा कांगड़ा शैली की तुलना, क्या तुलनात्मक अध्ययन हम कर लेते हैं, किसका? कांगड़ा शैली और बसौली शैली का। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए एक एक करके एक एक बिंदु देखकर हम स्पष्ट कर लेते हैं। बहुत आसान चीज है, चूंकि महत्वपूर्ण भी हो जाता है यह बिंदु, आप लोगों के लिए यह बिंदु महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखेंगे हम ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ना चाहते या ढूंढ के लाने का प्रयास करते रहते हैं ऐसी चीजों का, क्योंकि सारी बातें सर लोग आप समझते हैं, जो हमारे भाई बंधु, हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी है, सर मैडम जो भी तैयारी में है, सब जानते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आइए देखिएगा, हम डिस्को देख लेते हैं, एक तरफ हम पढ़ लेते हैं बसौली शैली के क्या मामला है, बसौली शैली, और दूसरी तरफ कांगड़ा कांगड़ा शैली। देखते हैं क्या खासियत है, दोनों शैलियों को अलग अलग हम देख लेते हैं, इसमें क्या मामला है भाई। आप देखेंगे कि ये जो बसौली शैली है, बसौली शैली में आपको जो है लघु चित्रों के साथ साथ, आप सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही जान लीजिए कि इसके, यानी कहने का मतलब ये है कि बसौली शैली में लघु चित्रों के साथ साथ, बसौली बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, भित्ति चित्रण का भी काम हुआ है। ये इसकी अपनी एक निजी विशेषता भी मानी जाती है किस शैली की? बसौली शैली की। तो हम इसमें देखेंगे क्या भाई, कहाँ, चलिए इस शैली में, किस शैली में? इस बसौली शैली में लघु चित्रों के साथ साथ भित्ति चित्रण भी हुआ है। यह इसकी एक अपनी मौलिक, आप कह सकते हैं बड़ी अच्छी निजी विशेषता है किस शैली की? इस बसौली शैली या बसौली शैली की। लेकिन वही इसके विपरीत देखेंगे आप कांगड़ा शैली में, किसमें? कांगड़ा शैली में। तो आपने देखा कि बसौली शैली में लघु चित्र बने हैं, लघु चित्रों के साथ साथ भित्तियों पर भी चित्रकारी की गई है। लेकिन इसमें कांगड़ा शैली में आपको भित्ति चित्रण नहीं देखने को मिलेगा। इसकी यह विशेषता है, इसमें केवल आपको लघु चित्रण देखने के लिए मिल जाता है, किसमें? इस कांगड़ा शैली में। इसमें आप देखेंगे कि लघु चित्र के साथ साथ क्या है कि भित्ति चित्रण भी हुआ है। आप देखेंगे कि ग्रामीण पुट भी अधिक दिखाई देते हैं किस शैली में? बसौली शैली में। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण पुट से संबंधित जो चित्र हैं वह अधिक दिखाई देते हैं हमें। कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पर अधिक दिखाई देने को मिलता है? इस बसौली शैली में। हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब किसमें? बसौली शैली में आप देखेंगे ग्रामीण ग्रामीण पुट के चित्र अधिक बने हैं।
मतलब महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि अधिकतम जो चित्र है वह ग्रामीण पुट से लिए गए हैं। क्योंकि आज भी देखने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों से या फिर दरिया वरिया किनारे चले जाइए, कितना सुकून मिलता है देखने के बाद तस्वीर में ही। तो लुभावना दृश्य बनाने का काम करते थे इस बसोली शैली के चित्रकार। आप देखिएगा कि इसमें ग्रामीण पुट के चित्र जो है आप देखेंगे कि अगर इसकी क्या नाम कांगड़ा की बात कर लिया, इसमें तो देख लिया कि इसमें ग्रामीण पुट के चित्र बने हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एकदम ना के बराबर बने हैं। इसमें आपका जो ये क्या नाम है कांगड़ा शैली, इसमें जो है आपके न के बराबर बने हुए कम दिखाई देते हैं। मतलब बने हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम से नहीं बने हैं, कम बने हैं, मतलब आवश्यकता से भी कम बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं। जो है कांगड़ा शैली में ग्रामीण पुट से संबंधित जो चित्र बने हैं, बहुत उनकी संख्या कम है। इसमें बहुत अधिक है, इसमें बसौली में अधिक है और उसमें कांगड़ा में कम है। आप देखेंगे कि साथ ही साथ क्या हो रहा है, चलिए इसमें देखेंगे कि साथ ही साथ बसोली शैली में जो चित्र बने हैं, उनके चित्रों में तेज एवं स्फूर्ति का भाव एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों यह भी बात याद रखिएगा कि बसोली शैली के जो चित्र हैं, यानी इस शैली शैली के जो चित्र हैं, किस शैली के, बसौली शैली के दोस्तों जो चित्र हैं वो बड़े ही तेज तेज व अरे भाई क्या हो गया, चलो स्फूर्ति में प्रतीत होते हैं। बड़ा ही उनका एक आप कह सकते हैं उनके जो उस चित्रकारी की गई है बसोली शैली में, चित्रकारों द्वारा जो चित्रण किया गया है, उन चित्रों में जो, हालांकि आपने देखा कि ग्रामीण पुट अधिक है, तो ग्रामीण पुट जब अधिक है मतलब अधिक से अधिक है, इसलिए तो बात पढ़ने को मतलब इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इसलिए तो लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है माफ करिएगा, कहने का यह मतलब है कि इसमें जो ग्रामीण पुट के चित्र हैं, किसमें, इस बसोली शैली में, उनकी जब संख्या अधिक है, तो आपने इसको नीचे देखा कि एक और विशेषता इसकी है कि इस शैली के चित्र में तेज व स्फूर्ति प्रतीत होता है। इस तेज और स्फूर्ति का क्या मतलब है, भावनाओं को समझिएगा। तो आगे तो हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ेगा हम। लेकिन ऐसा जो है इस कांगड़ा शैली में ऐसा कम दिखाई देता है, कम दिखाई पड़ता है। इसमें कांगड़ा शैली में ये जो बसैली शैली हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कुछ अलग विशेषताएं जो है कांगड़ा शैली से इसको भिन्न करती हैं, अलग करती हैं। अभी आप आगे और देखेंगे, इसके बारे में और बातें समझ में आएंगी। देखेंगे दोस्तों कि जो ये बसौली के प्रारंभिक चित्र हैं, इसके इस बसौली के, ध्यान दीजिएगा, ये जो बसौली के दोस्तों प्रारंभिक चित्र बने हुए हैं, उसमें मुगल प्रभाव आप कह सकते हैं कि एकदम नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें आपका ध्यान दीजिएगा, बसौली शैली में हम पढ़ रहे हैं, कौन सी शैली, बसौली शैली में, किस शैली में, बसौली शैली में दोस्तों देखेंगे आप, जैसे कहने का यह मतलब है जो ग्रामीण पुट के चित्र बने हैं इस शैली में, अधिकतर जिनकी संख्या है, उसमें आप देखेंगे जो प्रारंभिक चित्र है उसमें मुगल प्रभाव हमने कहा ना कि एकदम न के बराबर देखने को मिलता है, यानी न के बराबर दिखाई पड़ता है। और आप यही साथ ही साथ कांगड़ा की बात कर लें तो कांगड़ा की बात कर लें तो कांगड़ा शैली में दोस्तों, कांगड़ा शैली में ये जो इसकी बसौली शैली है, इसमें आपने देखा कि इसमें जो बसौली शैली में मतलब स्फूर्ति प्रतीक, इसके जो प्रारंभिक चित्र है, बस सीधी सीधी जानिए, इसके जो प्रारंभिक चित्र हैं, उन प्रारंभिक चित्रों में एकदम मुगल प्रभाव न के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो कांगड़ा है, इसमें प्रारंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव
दिखने लगता है किसमें भैया, इस आपके जो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली में प्रारंभों में जो चित्र बनने की शुरुआत हुई इस शैली की, तो प्रारंभ से ही यह मुगल शैली के प्रभाव में आ गई। लेकिन आप देखेंगे कि आप बसौली शैली की बात कर लेंगे तो बसौली शैली के प्रारंभिक चित्रों में जो मुगल शैली का प्रभाव है वह ना के बराबर दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। साथ ही साथ इसकी एक और ये अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बारे में दोस्तों, जैसे अगर परीक्षा की बात की जाए तो कुछ लोग हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े भाई हैं, कोई यूट्यूब पे से इतना सारा न्यूज़ दे रहा है, सब कुछ इतना मतलब ज़्यादा संख्या में आ रहा है न्यूज़, सब कोई दे रहा है। तो हमारे बड़े भाई लोग जो दे रहे हैं न्यूज़, इसमें कोई जनवरी बता रहा है, कोई मार्च बता रहा है परीक्षा को लेकर के। तो ऐसा आप सोचिए, आप तो सब कुछ सर लोग आप सब कुछ जानते हैं, सीधी बात है, आप सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं। तो उसमें कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको अपने से समझने की ज़रूरत है, आप सब कुछ जानते हैं। क्योंकि है क्या कि सदस्य की बात का, अध्यक्ष की बात का कोई वैल्यू है, मतलब समझ रहे हैं ना? उस सदस्य की बात पर बहुत ज़्यादा हुआ हो रहा है इस समय मार्केट में आपके। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मान के चलिए कि दिसंबर में, जनवरी में हमारा पेपर हो जाए, हमें तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। अगर मार्च जाता है तो हमें जहाँ तक उम्मीद है, फिलहाल अभी हम उस पर कुछ कह नहीं पाएंगे, लोगों को कहने दीजिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों, आप देख रहे थे कि ये जो बसौली शैली है, इसमें आपकी एक बड़ी बहुत खूबसूरत विशेषता है इस बसौली शैली की। इसमें सादे रंग भी फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसमें? आप ध्यान दीजिएगा कि बसौली बसौली शैली में सादे रंग वाले चित्र भी रंग योजना से हेतु फड़फड़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह अपनी इसकी एक अच्छी बहुत निजी विशेषता है बसौली शैली की। इसमें जो है सादे रंग को भी इस तरीके से रंग दिया है। मतलब सादे रंग कहने का मतलब आप ये मत समझ जाइएगा रंग है ये नहीं। आप जैसे कुछ पारंपरिक रंग, चूंकि हम पिछली क्लास में सारी चीज़ें, हम आपका वीडियो देखेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, रंग योजना से संबंधित सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत। जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें पहले से समझने होते हैं, क्योंकि उन शब्दों को हम समझ नहीं पाएंगे तो ये फिर रखने से कोई फायदा होता नहीं है। तो हम सारी चीज़ें उसको एक वीडियो में डाल चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, देख कर 2 क्लास बनाए, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, तो चलिएगा। अच्छा, जो नहीं जानता है वो देख लेना, देख लेना, तो उसमें कुछ बहुत विशेष चीज़ तो है नहीं। और हमारे सर लोग हैं, सब आप लोग जानते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। तो चलिएगा बसौली, आपने देखा कि बसौली शैली के सादे रंग वाले चित्र भी एकदम रंग योजना है तो एकदम फड़फड़ाते दिखाई देते हैं, मतलब बहुत बेहतरीन, बहुत चमक धमक के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें जो कांगड़ा शैली है उसमें शास्त्रीय रंगों का प्रयोग कर दिया गया, मतलब पारंपरिक रंगों का प्रयोग कर दिया गया। किसमें? इस आपके कांगड़ा शैली में। यह चीज ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें आंखें विशेष रूप से बहुत बड़ी दिखाई गई है। किसमें? बसौली शैली में। बसौली शैली के अंतर्गत जो चित्रकारी दोस्तों की गई है, उस चित्रकारी में चित्रकार ने जो व्यक्ति चित्र बनाए हो उसमें आंखें, चाहे पुरुष की हो चाहे नारी की हो, उसमें जो आंखें हैं उसको बहुत बड़ी बनाने का काम किया है। किस शैली में? इस बसौली शैली में। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें इसमें सामान्य है। किसमें? आपका कांगड़ा शैली में। साथ ही साथ ये चीज आपको अच्छा जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी हमने लिख दिया है, लेकिन एक एक बात को भी, एक एक शब्द को भी आप गौर फरमाते रहिएगा, जानते रहिएगा। आप देखेंगे कि इसमें नारी आकृतियों में मतलब पुरुषत्व का भाव दिखाई देता है। किसमें? इस जो आपका बसौली शैली है, इसकी जो नारी आकृतियां बनी हैं उसमें पुरुषत्व का भाव दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जिम करे। तो लेकिन इसमें जो कांगड़ा शैली में ऐसा नहीं है। इसमें जो नारियों का चित्रण हुआ है बड़ी ही सुंदरता के साथ एवं कोमलांगी चित्रण हुआ है। किसमें? इस कांगड़ा शैली में। जो कांगड़ा शैली जो नारियों का चित्रण हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा बना दिया गया जैसे उसमें आधा पुरुष लग रहा है। भाव वो नहीं चित्र से दे पा रहा है कि जैसे उसमें पुरुष का भी भाव आ रहा है कहीं ना। तो कहने की ये बात है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बड़ा मायने का अंतर है। आप लोग जानते रहिएगा इस कांगड़ा शैली और बसौली शैली के बारे में दोस्तों। तो एक चीज और जानिएगा इसके बारे में कि जैसे इसमें जो नारी का सौंदर्य है उसमें थोड़ा सा कमी है। उन्होंने बताया ना, पुरुषत्व का जब भाव दिखाई देगा तो सौंदर्यता में कमी आएगी। लेकिन कांगड़ा इसका विपरीत, उसमें बड़ा बहुत ही कोमलांगी, मतलब ये कि कंगवा बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें आपके कांगड़ा शैली में बड़े ही सौंदर्य चित्र बने हैं इसके कांगड़ा शैली के। लेकिन बसौली शैली में ऐसा नहीं है। आप
अब हम बात कर लेते थोड़ा सा, ये जो तुलना थी ये बसोली और कांगड़ा शैली का, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कभी कभी, तो ये जानते रहिएगा आप। क्योंकि थोड़ा सबसे अलग और हट के नहीं रहेंगे तो मामला थोड़ा सा हमको, चूंकि आप बात समझ ही रहे हैं, सारी चीज आप समझ रहे हैं, तो अगर इसमें हम थोड़ा सा दो दो मिनट और बात कर लें, थोड़ा सा नोट के रूप में जानते रहिएगा कि बसौली शैली में जो देखेंगे आप, किस शैली में, आपके बसौली शैली में किसी जो राज परिवार की कोई महिला थी, बसौली राज्य जो था उस राज परिवार की किसी महिला के आग्रह पर, मतलब रिक्वेस्ट के पर, मानकू जी ने गीत गोविंद का चित्रण करने का काम किया था। ये बात याद रखिएगा। किसमें? आप ध्यान देंगे कि जैसे जो बसोली शैली के अंतर्गत गीत गोविंद चित्रण हुआ है मानकू के द्वारा, किसके आग्रह पर, नाम नहीं मिलता है, नाम नहीं मिलता है, लेकिन इतना जानते रहिएगा कि बसोली राज्य के राज परिवार की किसी महिला के आग्रह पर, किसी महिला के रिक्वेस्ट पर, किसी महिला के कहने पर एक गीत गोविंद का चित्रण मानकू ने किया था। यह बात दोस्तों आपको याद रखेगा। आप एक बात याद रखेगा इसमें, और एक बीएन स्वामी का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? हमने अभी पिछली कौन सी कक्षा में भाई, हमने जो पहली कक्षा पढ़ाई थी आपको दोस्तों, पहली कक्षा में ही बता दिया था कि एक बीएन गोस्वामी जी है। बीएन गोस्वामी दोस्तों, जो बीएन गोस्वामी हैं, वो हरिद्वार के पंडों की बहियों से जो है देखेंगे कि पंडित सेऊ और सेऊ के कलाकार वंशजों का एक साक्ष्य ढूंढ कर निकाल लाते हैं। कौन? जो ये आपके बीएन गोस्वामी जी हैं। यह बात याद रखेगा। इसके बारे में दो चार बिंदु और याद रखिएगा आप। जैसे इसमें देखेंगे कि एक नाम मिलता है, भाई हमने स्टार्टिंग में ही पहली कक्षा में बता दिया था कि एक नाम मिलता है एम एस रंधावा। हमने पहली कक्षा में बताया, हर कक्षा में इनका वर्णन कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है, इसलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण नाम ये, इसको तो रंधावा को जानते रहिएगा। हम फर्स्ट क्लास में देखेगा इसके बारे में पढ़ाए हैं, सारे लोग के बारे में, सारे विद्वान, सारे कलाविदों के बारे में भी बताया गया है। तो आप जानते रहिएगा कि बसोली शैली में जो ये था, ये मूल बातें आप ये याद रखिएगा। आप देखेंगे कि एम एस रंधावा कहते हैं कि बसोली शैली पहाड़ी शैली और जो मुगल शैली है उसके मिश्रण से जन्मी है, उत्पन्न हुई है। रंधावा साहब कहते हैं कि जो ये बसोली शैली है दोस्तों, यह पहाड़ी और मुगल शैली का सम्मिश्रण है। ये ऐसा कौन कहता है? एम एस रंधावा जी कहते हैं। ये दो तीन बातें थी आपको याद रखनी थी, इससे ज्यादा कुछ बसोली शैली में है नहीं। हमने कांगड़ा भी देख लिया। अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी शैलियां, उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।